क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। प्रॉफिट फंक्शन को इन्होंने लिखा p ऑफ x दैट इज 41 माइनस 72x माइनस 18 ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, अब इसको बताना है मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो भाई जहाँ पे भी मैक्सिमम मिनिमम लोकल मिनिमम के बारे में बात हो जाए, हमारे पास एक ही काम करना है। सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कीजिए। इक्वेशन 1 with respect to x we get p dash x is equals to 41 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा भाई 0 माइनस 72x 72 कांस्टेंट x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 माइनस 18 एज इट इज x स्क्वायर का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2x। therefore we get p dash x is equals to negative of 72 minus 36x। अब अगला स्टेप क्या होता है, we have to find the critical point. To find critical point, put p dash x is equals to 0. So using the value of p dash x, we have negative of 72 minus 36x is equals to 0. Negative 36x is equals to 72. Dividing by 32 with the negative sign on both sides, we get x is equals to minus 2. Therefore, this is the critical point. ओके, जैसे ही आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आया, आप डबल डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ जाइए। p डबल डैश x डिफरेंशिएटिंग सेकेंड with respect to x, we get negative 72 is 0, then we have negative 36x. p double dash x at x is equals to minus 2 is equals to negative 36, which is less than 0. This implies p of x has maximum value at x is equals to minus 2. p of x के पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, मीन्स ये जो फंक्शन है इसके पास मैक्सिमम वैल्यू रहेगी जब आप x की जगह -2 यूज करोगे। therefore maximum profit is equals to p of -2, value of function at x is equals to -2. then we get 41 minus 72 into -2 minus 18 into -2 square। 41 माइनस माइनस हो गया प्लस 144 माइनस 18 और यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 4 185 माइनस 18 4 जा 72 सब्ट्रैक्ट कीजिए कितना आ जाएगा 83। दिस इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ। एक फंक्शन गिवन है आपको f of x is equals to 3x raised to power 4 minus 8x cube plus 12x square minus 48x plus 25। ठीक है, और बोला गया है किस इंटरवल पे, ऑन द इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल 0 to 3। देखिए अभी आपके पास जैसे ही क्लोज इंटरवल आ गया, आपको अंडरस्टूड होना चाहिए अपने आप से कि यहाँ पे जो बात करा वो अब्सोल्यूट मैक्सिमम और अब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। तो आप सबसे पहले करोगे f डैश x 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 8 3 जा 24x स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24x माइनस 48। हम यहाँ से 12 कॉमन ले लेते हैं सभी जगह से, आपके पास आ जाएगा f डैश x 12 कॉमन लेने के बाद x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर
प्लस 2x माइनस 4. देन f डैश x इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स. इनमें से फैक्टर बना लेते हैं. देखिए x को यहाँ से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है. एक्स स्क्वायर जैसे आपने कॉमन लिया यहाँ पे बच जाएगा x माइनस 2. यहाँ से प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, आपके पास बच जाएगा x माइनस 2. Then we have f dash x is equals to 12 times x minus 2 दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x square plus 2. So we have f dash x is equals to 12 times x minus 2 and x square plus 2. Now put f dash x is equals to 0 to find the critical point. F dash x is equals to 0. Then we have 12 times x minus 2 into x square plus 2 is equals to 0. भाई यहाँ से पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. भाई 12 तो 0 हो नहीं सकता, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, आइदर x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 और x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0. So we get either x is equals to 2 or x square is equals to minus 2. Then we get x is equals to under the root minus 2. This is not a real number. So this value is not possible. Hence we have only x is equals to the critical point. और यहाँ पे जब देखेंगे तो इंटरवल हमारा क्लोज्ड है, तो हम इन तीनों पॉइंट्स पे 0, 3 और 2 इन तीनों पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. कीजिए भाई f ऑफ 0 विच इज इक्वल्स टू, भाई 3 इंटू 0 करेंगे यहाँ पे 0 माइनस 8 इसके साथ भी 0 आ जाएगा. जहां जहां पे x दिख रहा है वहां पे 0 कर दीजिए आप, और जो कांस्टेंट है वो 25. इट मींस f0 की वैल्यू हो गई 25. देन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल्स टू 2, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट. हम लिखेंगे 3 इंटू 2 रेज टू पावर 4 माइनस 8 इंटू 2 रेज टू पावर 3 12 into 2 raised to power 2 minus 48 into 2 plus 25. 2 raised to power 4 is 16. 16 3 ja 48 minus 2 raised to power 3 is 8. 8 8 ja 64. 2 raised to power 2 is 4. 12 4 ja 48 minus 48 2 ja 96 plus 25. From here we get 96. 48 and 48 gives us 96. Then negative 64 plus 25. This value gives us negative 3. F of 3. 3 raised to power 3 into 3 raised to power 4 minus 8. 3 into 3 cube plus 12. 3 raised to power 3. 48 into 3 plus 25. 3. 27 81 minus 8 into 27. 3 3 जा 9, यहाँ पे पावर 2 होगी ना, माइनस 48 into 3 plus 25. एट्टी 81 को 3 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 243 माइनस 216 27 8 जा 12 9 जा 108 माइनस 48 3 जा 144 प्लस 25 कर दीजिए भाई. पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लीजिए. 8 3 11 5 16 1 3 4 7 2 और 1 आ जाएगा 3 आपके पास. देन नेगेटिव साइन में इन दोनों को ऐड कीजिए. 44 50 60 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3. देन वी हैव ओनली 16. अब देखो आपके पास 3 वैल्यूज आए भाई, एक तो आई 25, एक माइनस 39 और एक 16. यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात की जाए तो ये तो आपके पास हो गई मैक्सिमम.
ठीक है, -39 इज मिनिमम वैल्यू। तो इस फंक्शन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी गई थी आपके पास कितने कितने होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू इज 25 एंड मिनिमम वैल्यू इज -39। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये बोल रहा है एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value। किस इंटरवल में बात कर रहा है, 0 to 2 pi। ये बोला किस पॉइंट पे ये जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा, ओनली उस पॉइंट को बताना है, वैल्यू भी नहीं बतानी कौन मैक्सिमम कितने आएगी। तो अगर आपको ये बोला गया तो आप सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कीजिए, f डैश x, साइन का जो डेरिवेटिव आपके पास होता है भाई cos 2x, देन cos जो ये 2x है इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आ जाएगा 2। नाउ पुट 2 times of cos 2x is equals to 0 means f dash x is equals to 0 to find the critical point, so we get cos 2x is equals to 0। अब देखिए ये जो 2x की वैल्यू है ये क्या पॉसिबल है आपके पास 0 से 2 पाई में, 0 से 2 पाई में आप ये देखिए कोस कहाँ पे 0 होता है भाई, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे आके 0 हो जाता है, इधर आके -1 और यहाँ पे 0 मीन्स जब भी आप इस y एक्सिस पे आते हो तब आपके पास कोस में वैल्यू 0 आ जाती है। तो अगर हम बात करें तो एक तो ये वैल्यू है π/2 और एक आपके पास होती है 3π/2। दो केस हैं, तो आपके पास जो 2x है आइदर या तो भाई π/2 के इक्वल होगा या फिर 2x की पॉसिबिलिटी है 3π/2 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो x की जो वैल्यू है वो आएगी π/4 के इक्वल, देन और आइदर x इज इक्वल्स टू 3π/4। ठीक है, x की वैल्यू या तो π/4 होगी या x की वैल्यू 3π/4 होगी, दो पॉइंट्स हो गए आपके पास। अब बस हमें ये चेक करना है कि भाई इनमें से मैक्सिमम इस फंक्शन के पास मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी, π/4 पे या 3π/4 पे। उसके लिए हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करते हैं, f डबल डैश x। जैसे आपने f डबल डैश किया, एक 2 पहले था, कोस का जो डेरिवेटिव वो आएगा नेगेटिव ऑफ sin 2x, यहाँ पे 2, f डबल डैश x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 sin 2x। अब आपको बस ये चेक करना है कि π/4 और 3π/4 में किस पे इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी और किस पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं f डबल डैश x की जगह पे π/4 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 4 साइन 2 टाइम्स, यहाँ पे आ जाएगा π/4, 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास हो गया -4 साइन π/2 और साइन π/2 की वैल्यू होती है 1, तो ये वैल्यू हो गया आपके पास f डबल डैश π/4 इज इक्वल्स टू -4 एंड दिस इज लेस देन 0। तो भाई एक तो ये हो गया जहाँ पे इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, दूसरे पे भी चेक कर लीजिए मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। उसके लिए आप देखोगे f डबल डैश 3π/4 विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 4 साइन 2 टाइम्स 3π/4, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा -4 एंड साइन 3π/2। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे आएगा -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4, देन वी गेट f डबल डैश एट 3π/4 which is equals to 4 and this value is greater than a 0। ठीक है, तो ओनली आपसे ये पूछा गया था कहाँ पे इसके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी, therefore at x is equals to π/4 f of x has maximum value। ये भी नहीं पूछा कि कितनी होगी वो कैलकुलेट कीजिए, बस आपसे यही पूछा गया था कि वैल्यू मैक्सिमम किस पॉइंट पे आएगी। ओके